अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत मुबारक। जहाँ जहाँ पर सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ वहाँ ईद की खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत मुबारक हों। ईद जो है वो नाम है प्यार का, मोहब्बत का, कुर्बानी का और रब की रज़ा का। इस ईद पे हमने एक दूसरे के साथ अहद करना है कि हम जानवरों के साथ साथ अपनी जो रिश्तों के दरमियान हायल एक रुकावट है अना की, उसे भी कुर्बान करना है, क्योंकि ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, ईद की जो खूबसूरती है वो अपनों के साथ है। और इस ईद पे आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है उन लोगों का, गरीब लोगों का, जो कि ईद की खुशियों को उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आसपास देखें कि कौन लोग हैं जिनकी तरफ गोश्त भेजना लाजम है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं, आप ईद पे ख्याल रख कर अपनी ईद जो है उसे मज़ीद दुबाला कर सकते हैं। तो बस दूसरों का ख्याल रखना है। बगैर किसी ताख़ीर के मैं हमारे आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगी। आज हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है राना उमर फ़ारूक साहब ने, एडवोकेट भी हैं और मारूफ कानूनदान भी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक जी मैडम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर मुबारक। और राना उमर फ़ारूक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ ने। आप DVM डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र, ज़बरदस्त। सबसे पहले राना उमर फ़ारूक साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि ईद के दिन की क्या मसरूफियात रहती हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ईद एक ऐसा दिन है, अपनों से भी मिलना होता है, हल्का अहबाब भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एडवोकेट का। तो आप किस तरह से अपनी ईद को स्पेंड करते हैं? जी, सुन्नत इब्राहिमी है ये, और आज के दिन में अल्लाह की रज़ा के लिए और सुन्नत को मुकम्मल करते हुए काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग कुर्बानी कर रहे हैं। मैं भी आज कुर्बानी कर रहा हूँ। पहला दिन तो ईद का जो है वो कुर्बानी में गोश्त तकसीम करने में गुजर जाता है, तो जो अमूमन सबका ऐसा ही गुजरता है। और उसके बाद फिर दोस्तों से, अब क्योंकि मैं इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा हूँ सेक्रेटरी का, तो जो मेरे दोस्त भाई वकील हैं उनसे मिलना, और जो बाकी रिश्तेदार हैं या महल्लेदारान हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए टाइम गुजर जाता है। तो बाकी अभी ईद तो हम 2015 में मेरे वाला साहब की डेथ हुई थी, उसके बाद से तकरीबन 10 साल हो गए इस चीज़ को, तो सारी ज़िम्मेदारी भी मुझ पे ही है। तो उस चीज़ को ज़िम्मेदारी समझते हुए मैं उसको जिस तरह सारी ज़िम्मेदारियाँ, कुर्बानी करनी, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, और अभी इस साल तो ज़्यादा मसरूफियत है इलेक्शन की वजह से, तो उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो भी बेहतर कर सकें, और कोशिश कर रहे हैं कि इस खुशी के मौके के ऊपर सब दोस्त भी हमसे खुश हों, और जो अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए ये दिन मुकर्रर किया है उसमें हम पूरा उतर सकें। बिल्कुल, इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है कि ईद जो है वो एक ऐसा त्यौहार होता है कि इसमें हम आसपास के लोगों का भी ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि जो हमारी इस्लामी रवायत है, हम ईद पे उन्हें भी मद्देनज़र रखते हैं, और अल्लाह ताला हम सब लोगों की कुर्बानियाँ जो हैं वो उसे कबूल मंजूर फरमाएँ। ऐसे में डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ईद की मसरूफियात किस तरह से रहती हैं, क्या करते हैं, किस तरह से ईद स्पेंड होती है? इसमें हमारी रूटीन ये होती है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ हमें और तरजीहात भी होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि इन दिनों में क्योंकि जानवरों का लेकर आते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें ये होता है कि बाज़ लोग जो परेशान होते हैं जानवर लेकर आते हैं, उनके क्योंकि रूटीन के साथ उनके साथ अटैचमेंट नहीं होती जानवरों के साथ, तो कोई मसला मिसाइल अगर जानवरों का बन जाए तो वो भी हमने ईद के दिन भी अटेंड करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। तो हमने जानवरों के साथ भी ईद स्पेंड करने का मौका मिलता है, और फैमिली के साथ भी, और दोस्तों के साथ भी, और सारे अपने जो रिलेटिव हैं उनके साथ। बिल्कुल, इसी तरह से एक डॉक्टर की ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती है, टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। तो इसके साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि ईद कुर्बान में देखते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है। तो आपकी फ़ेवरेट ईद कौन सी रही है? हमारी ईद देखें, ईद तो हर एक ईद जो ना है फैमिली के साथ जो टाइम से स्पेंड हो जाए वो अच्छा ही होता है। तो ईद, दोनों ईद अच्छी हैं। हमें ये है कि बड़ी ईद पर थोड़ी जिम्मेदारी इसलिए ऐसे ज़्यादा होती है कि कुछ फैमिली को टाइम देना होता है और कुछ अपने काम को, क्योंकि बेज़ुबान है, ठीक है, उनका ख्याल भी करना हमारे ज़िम्मे है।
तो इसलिए हमारे पास दो दो जिम्मेदारियाँ होती हैं इसलिए। बिल्कुल इसी तरह से है, जाहिर सी बात है, जब इंसान के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है तो उसके लिए इंसान को अपना टाइम जो है उसे भी देखना पड़ता है। और साथ साथ अगर ईद के हवाले से बात करें तो यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी ईद जो है वो बेहतरीन गुजरी होती है। तो उनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, उनमें पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं, उनमें वो हज़रात जो कि एमरजेंसी तौर पर यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, पाकिस्तान में ड्यूटीज़ दे रहे हैं ताकि आप मैं हम सब लोग पुरसुकून तरीके से ईद गुजार सकें। तो उन पर भी उनका भी क्रेडिट लाजमी बनता है और उन्हें ये लाजमी क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ पर उमर फारूक साहब, आपसे ही मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार ईद कौन सी है और वो क्यों है? देखें, ईद जो आप फैमिली के साथ दिन गुजार लेते हैं और ख़ास तौर पे वो खुशी का हो तो वो तो वैसे यादगार ही होता है तकरीबन सब भी। लेकिन जब छोटे होते थे तो वाला साहब अल्लाह पाक जन्नत में जगह दें उनको, तो उनकी मौजूदगी में जब हम घर आते थे वो ईद देते थे तो वो बड़ा अच्छा एक टाइम था। तो उसमें बड़ा अच्छा महसूस होता था, बल्कि हम उस टाइम इंतज़ार करते थे अब कि कब कुर्बानी लेने जाएंगे वाला साहब के साथ और कब हम इसमें मतलब वाला साहब के साथ जितना टाइम गुजार सकें। अब तो वो नहीं है, तो वही मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी ईद भी थी और दिन भी थे जो जिसमें मेरे वाला साहब मेरे साथ होते थे। तो अभी ज़िम्मेदारियाँ सारी सर पे हैं, तो अभी तो पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ना ज़िम्मेदारियों की वजह से, भाग दौड़ की वजह से समझ ही नहीं आती है। तो फिर अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें, उनकी वजह से ही सारा सिस्टम चल रहे थे। तो बस वही दिन थे अच्छे। बिल्कुल ऐसे ही है, जो बचपन के दिन होते हैं वो बड़ी बेफिक्री के दिन होते हैं और वो जो ईदें हैं ख़ास तौर पे वो इंसान की ज़िंदगी का हमेशा से हिस्सा रहती हैं, इंसान की मेमोरी बुक में हमेशा से याद रहती हैं। कोई भी ईद आ रही हो, अक्सर औकात हम एक दूसरे से ये बात करते हुए देखते हैं कि वो बचपन की ईद का मज़ा अब नहीं है। हालांकि ईद का त्यौहार वही है, शायद हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़ाहिर सी बात है उन्हें भी अदा करना होता है, तो इस वजह से हमें इस चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं कि हम शायद मैच्योर हो गए हैं, तो ईद की खुशियों को उस तरह से हम इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन ईद जो है इसे एंजॉय करना चाहिए, इस दिन अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए और लोगों के साथ मिलना भी चाहिए। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एक बार फिर आप सब लोगों को मुबारक हों। आई होप कि आपके आज का दिन जो है ईद का वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, दावतों का भी एहतमाम किया जा रहा होगा, गेस्ट भी आ रहे होंगे, आपका भी कहीं जाने का इरादा होगा। तो ये बहुत ही ख़ास दिन होता है ईद का और इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में इस कदर मसरूफियात बढ़ गई हैं कि इंसान इन त्यौहार को, जब तक हम इन त्यौहार में अपनी ज़िंदगी के खुश पहलू जो हैं, खुशकिस्मत हैं हम लोग के, हमारी ज़िंदगी में ये पहलू है कि हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे माँ बाप जो हैं वो ज़िंदा हैं, हयात हैं। तो ये ईदें जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहे हैं उसे नेमत के तौर पे समझें। जो बहन भाइयों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी इसे नेमत के तौर पे समझें, क्योंकि रिश्तों की खूबसूरती और ईद की खूबसूरती एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फ़ेवरेट ईद जो है वो कौन सी होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन बात करते हैं कि बचपन की ईद जो है वो कभी भी लौट कर नहीं आती। जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ साथ इंसान थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ईद तो खैर वही रहती है, इंसान को खुशी भी होती है लेकिन साथ ही साथ ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करनी होती है। तो इस वजह से शायद खुशी का एहसास उस तरह से नहीं होता। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की जो खूबसूरत ईद या यादगार ईद कौन सी रही है? यादगार वाकई हकीकत में यही है कि जब बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं इंसान, तो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा महसूस करते हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो ईद छोटे होते ही अच्छी लगती थी। जैसे जब ईद आनी, वो पहले एक दौर होता था कि घड़ियाँ वगैरह नहीं लेकर आनी, ठीक है, वो शौक़ से चांद रात पर जाना है एक दिन पहले। अब वो चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें जो अब बच्चों के लिए जो ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी होती हैं खुशियाँ, वो हम बांटने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ईद जो छोटे होते ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरता था। उस वक़्त हर चीज़ जो नई लेकर आनी उसको बड़े ही जोश के साथ, अगले दिन बड़ी खुशी के साथ जो ईद वाले दिन पहनने का, रात को नींद नहीं आनी कि सुबह ये ड्रेस हमने पहन के जाना है, ईद पढ़ने जाना है या अपने बड़ों के साथ ईद की नमाज में शामिल होना है। तो वो टाइम जो था ना वो छोटे होते ज़्यादा अच्छा गुजरता था। अभी वो हम कोशिश करते हैं कि वही मोमेंट या वही लम्हात
हम अपने बच्चों को दे सकें। बिल्कुल, आप भी इस बात से एग्री करेंगे। तो अक्सर जो बच्चे हैं उन्होंने सन ग्लासेस ली हाँ होती थी, खरीदी होती थी, वो बिल्कुल। लगाकर बारी हाँ जी। बारी हर रिश्तेदार के घर जाना, हाँ बदले में ईदी रिसीव हाँ जी। करना, वो जो खूबसूरती है ना हाँ बचपन जी। की ईदों की, वो मैं समझती हूँ कि कभी भी इंसान की हाँ जी। लौट कर नहीं आती। इसीलिए समझती हूँ कि ज़िंदगी का हर लम्हा हाँ। बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए, क्योंकि ये क्या पता आज का जो खूबसूरत लम्हा है आपकी ज़िंदगी का कल दोबारा की आ एक यादगार बन जाए। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ राना उमर फारूक साहब, ईद के हवाले से बात करें, ईद उल अज़हा है तो ईद उल अज़हा में पकवान बहुत तरह तरह के बनते हैं, तो ऐसे में हर किसी की एक फ़ेवरेट डिश होती है। तो आप ईद उल अज़हा पे क्या खाना पसंद करते हैं? कोई ऐसी फ़ेवरेट डिश जो आप घर पे स्पेशली फरमाइश करते हैं कि ये लाज़मी बननी चाहिए? देखें, मेरी वालदा बहुत अच्छी मटन कढ़ाई बना लेती हैं और मुझे पसंद भी बहुत है, तो वो आज भी बनाएंगी, तो उनसे ही हर दफ़ा हम बनवाते हैं। अभी भी उनसे कहा कि वो बना के दे तो वो अभी आज बनेगी इंशाल्लाह, वो खाएंगे। तो वही एक चीज़ अच्छी लगती है ज़्यादा। कुर्बानी के ऊपर खाना तो गोश्त ही होते हैं, लेकिन उसके जो पकवान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो वालदा के हाथ का बना हुआ होता है उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो आज इंशाल्लाह उनको कहा है तो वो हिसाब से इंजॉय करेंगे उसको। बिल्कुल इसी तरह से ईद उल अज़हा पे क्योंकि पकवान बनते हैं तरह तरह के, कोई कढ़ाई की फरमाइश कर रहा होता है, कोई ये चाह रहा होता है कि दस्तरखान पे बिरयानी लाजमी हो, किसी की मीठे की फरमाइश होती है। तो ईद उल अज़हा ये खूबसूरत है, और साथ ही साथ जो किचन में काम कर रही होती हैं हमारी वालदैन में से हमारी वालदा, हमारी बहनें, उनका काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट उन्हें जाता है। जाहिर सी बात है वो अपनी ईद तो इंजॉय कर ही रही होती हैं, लेकिन वो प्यार मोहब्बत से हम सब लोगों के लिए खाना बना रही होती हैं, और जो दस्तरखान पे आता है तो यकीनन ये हमारे इस्लामी माशरे की खूबसूरती है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी फ़ेवरेट डिश कौन सी है जो ईद वाले दिन आप लाजमी बनाते हैं, दस्तरखान की ज़ीनत लाजमी बनती है? इसमें ये ना मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनती हैं घर ना, हर एक फ़र्द की ना अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को अगर मटन पुलाव पसंद है, किसी को बीफ पुलाव पसंद है, तो इसलिए ऐसे ना मटन गुना जो ना हमारे जो स्पेशल जो ना आज के दिन जो बन रहा है ना वो मटन गुना है, उसको हम ना कह लें कि वो फेवरेट है, वो बनाएंगे, वो खाएंगे अपन इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल इसी तरह से है, हर किसी की एक फरमाइश होती है, उस फरमाइश को पूरा भी किया जाता है। तो ईद के दिन की ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं। अगर हम देखें तो हम अपनी ज़िंदगियों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, लेकिन इन सब के बाद जो ईद के दिन होते हैं हमारी सारी मसरूफियात को ब्रेक लग जाती हैं। हम जो है रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, जो कि यकीनन एक अच्छी बात है। और ऐसे में अगर गोश्त की तकसीम के हवाले से बात करें, बहुत सारे घरों में कुर्बानियाँ की जा रही हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, उनकी मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि हमने एक चीज़ है, हम अपनी ज़िंदगियों में इतने बिज़ी हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे हमसाए की तरफ ईद कैसी गुजरी है, क्या वो भी खुशसलूकी से ईद मना रहे हैं, क्या उनके घर भी ईद वाले दिन इसी तरह से गोश्त पक रहा है, क्या उनके घर भी इसी तरह से दावतों का अहतमाम किया जाता है। अगर नहीं तो हमें अपने आसपास नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमसाए के हकूक़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज की अपनी बिज़ी लाइफ में अपने जो नेबर है इसका ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो आपने इस ईद पे ये नहीं करना है, आपने अपनी खुशियों में अपने हमसायों को लाजमी शामिल करना है। इससे आपकी ईद की जो खूबसूरती है, ईद की जो एक खुशगवार मूड होता है, खुशगवार एरा होता है, वो मज़ीद दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर राना उमर फारूक साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ईद कुर्बान है, ये एक जज्बा है गरीबों की मदद करने का, और साथ ही साथ अल्लाह की रज़ा में अपनी फ़ेवरेट, अपनी कीमती शय जो है वो वक़्फ़ करने का, आप इस चीज़ को किस तनाज़ुर में देखते हैं? जी देखें, ये तो इसमें जो ईद उल अज़हा है, इसके अंदर ये ईद है अपनी तब बुग़्ज़ कीना जो कुछ भी है सब कुछ कुर्बान करने का। जैसे अभी आपने बताया है, बिल्कुल सबसे पहले आपके नेबर्स और आपके रिश्तेदार, फिर जो दूसरे मुस्तहिक लोग हैं उन तक जो हम कुर्बानी करते हैं उनका उसका गोश्त तकसीम करना। और ये कुर्बानी का मकसद भी इसीलिए है ताकि जो लोग जिनके पास सकत नहीं है गोश्त खाने की, उन तक गोश्त कुर्बानी का पहुंच सके। और हम सब कोशिश करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो जो भी मुस्तहिक लोग हैं उन तक गोश्त पहुंच सके। तो अभी भी हम ये कुर्बानी की है, तो ये उसको बांटना है हमने। बिल्कुल इसी तरह से मुस्तहिक लोगों तक उनका हक लाजमी पहुंचना चाहिए, और ईद की खूबसूरती इसी में है। अब ये वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।
सिटी 41 की खसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को एक बार फिर मुबारक हों, क्योंकि ईद हमें दर्श देता है प्यार का, एहसार का, खलूस का। ये जो जज्बे है ये हमारे अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि शायद एक भाग दौड़ में हम इस चीज़ को मिस कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ईद का दिन आता है, हम अपने अपनों के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये जो जज्बा है ये दोबारा से ताज़ा हो जाता है। और इस जज्बे को हमने हमेशा से ताज़ा रखना है, ताकि हमारी ज़िंदगियों में ये जो एलिमेंट है स्ट्रेस का ये भी कम हो, हम वक्तन फ़वक्तन अपने रिश्तेदारों को मिलें, अपनी नाराज़गियों को दूर करें। तो ये ईद जो है इसका असल मकसद ये है और हमने इस मकसद को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करना है। तो हम इसी के साथ साथ बात कर रहे थे, क्योंकि ईद कुर्बान है, जानवरों के जो है कुर्बान करने का सिलसिला भी जारी है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एहतियाती तदाबीरें भी फ़ॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब जो कि DVM डॉक्टर हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप देखेंगे कि देख रहे हैं कि बहुत सारे माजी की अगर बात करें तो जब जानवर कुर्बान किए जाते हैं तो जानवरों को कोई ना कोई चोट लग जाती है। तो ऐसे में आप एक डॉक्टर भी हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से सेफ़ रह के कुर्बानी की जा सकती है ताकि जानवरों को चोट भी ना लगे? इसमें सबसे पहले जो है ना कि जानवर को काबू करना होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आमतौर पर ना मोहल्लों में या गली जब हम जानवर को लेकर आते हैं ज़िबा के लिए तो बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, बच्चों का, देखने वालों का रश लग जाता है। आमतौर पर जानवर इन चीज़ों का आदी नहीं होता है, क्योंकि वो गांव से आए होते हैं, ज़्यादातर जानवरों में रहते हुए, तो उनको लिए ये शहरी जो ना है कि शहर के अंदर जब आते हैं तो इसको रश को देखकर घबरा जाते हैं। तो इस कोशिश करें कि जानवर को कोई सेपरेट ऐसी जगह पर ज़िबा करें कि जहाँ पर रश ना पड़े, ठीक है, ताकि जानवर घबराए ना, बिल्कुल, ठीक है। और उसे अच्छी तरह बांध के उसको अच्छी तरह बांध के फिर उसको ज़िबा किया जाए। और बाज़ औक़ात ये होता है कि देखा गया है अमूमन कि लोग खुद जो ना है वो छुरी चलाने की, ज़िबा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना हाथ या अपना कोई ज़ख्म कर लेते हैं। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस ये नहीं किया हुआ तो आप कोशिश करें कि कसाई को जो है ना वो आप पकड़ाएँ, वो हैंडल करे, ठीक है, और वो ज़िबा करे। आप खुद पीछे रहें, काबू करें जानवर को। ऐसे जो एनवायरनमेंट है, सबसे पहले तो जानवर जो ज़िबा करने के लिए लाते हैं ना, उससे पहले पानी वगैरह, जो सुन्नत तरीका है कि उसे पानी वगैरह पिलाएं, कोई खाना वगैरह है, ताकि जानवर भूखा ना हो, ठीक है। आमतौर पर होता ये है कि हम कहते हैं कि जो अंदर से लवाजमा जानवर के ज़ाया होने हैं उनसे बचने के लिए हम जानवर को भूखा रखते हैं, ठीक है। उन्हें खिलाएं पिलाएं और उसके बाद उसे ज़िबा करें, अच्छी तरह काबू करके, और देख लें कि करीब बच्चे ना हों, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा उस वक्त काबू करने की कोशिश होती है। अगर जानवर किसी को बच्चे को नुकसान भी दे सकता है, अगर कोई बच्चा देखने के पास जाएगा तो उसको नुकसान होने का। बच्चों को दूर रखें और जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से साफ़ करें। ये ना हो कि ब्लड के उधर ही पड़ा है और जूतों के साथ आप अपने घर के सारा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड से कई और दूसरी बीमारियाँ जो ना ट्रांसफ़र हो सकती हैं, इंसानों तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए जो उसकी गंदगी है उसे अच्छी तरह ज़िबा करने के बाद साफ़ करें और उसके बाद जो है ना अपना गोश्त अच्छी तरह महफूज कर लें। बिल्कुल इसी तरह से आमतौर पर ये होता है कि चीचड़ जो है ना, हमारा महकमा लाइफ स्टॉक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो स्प्रे करता है। टिक्स होते हैं जानवरों के ऊपर, टिक्स होते हैं जिसे चीचड़ कहते हैं। वो चीचड़ जो है ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ इंसानों में भी आने का खदशा होता है। तो इसलिए एहतियात करें कि अपने जो है ना उसे अच्छी तरह जानवर को ज़िबा करने के बाद उसकी जो खाल वगैरह है वो अच्छी तरह सेपरेटली रखें। बिल्कुल इस एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसे देखते हैं कि अक्सर औकात कसाई जो हैं वो नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में हम यही सोचते हैं कि लाजमी है कि हम खुद ही छुरी पकड़ें और जो है इसे ज़िबा कर दें, लेकिन ऐसे में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो माजी में हमने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जिसमें इंसान जो है वो ज़ख्मी भी हो जाता है। तो एहतियात लाजमी करें ताकि आपकी जो ईद है ये अच्छे से गुज़रे और खुशलूबी से गुज़रे। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी राना उमर फारूक साहब, कसाई ढूंढना ईद के दिनों में बहुत मुश्किल होता है, तो आपको कसाई टाइम से मिल गया था? जी, हमें तो तकरीबन जब से वालिद साहब जिस कसाई से करवा रहे थे, अभी उनका बेटा है वो कर रहा है, वो तो हमारा प्रॉपर्ली टाइम के साथ, और सबसे पहले अमूमन हमारा ही आगे कर देता है वो कुर्बानी, तो हमें तो कभी इसका इशू नहीं बना। तो बाकी तो लोगों को इस चीज़ का काफ़ी इशू फेस करना पड़ता है, बल्कि कसाई तो छुरी फेर के उसके बाद गायब हो जाते हैं, लोगों को ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें तो नहीं ऐसा इशू आया। तो इसलिए, और बाज़ औक़ात ये ईद के ऊपर जो अनाड़ी लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया होता वो कसाई बन जाते हैं, उसकी वजह से भी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसलिए जो हमारा तो प्रॉपर कसाई है उससे ही हम करवाते हैं। तो सबको यही चाहिए कि वो अपना कोई जो प्रॉपर कसाई हो उससे रब्ता करें
और उससे ही अपनी कुर्बानी के जानवरों को ज़िब्हा करवाएं, ताकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया पहले कि जो इश्यूज़ हैं, जो मतलब सफाई सुथराई के मामलात हैं और जो प्रॉपर कटिंग का सिस्टम है, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो या आपको कोई ज़ख्म ना आए या चोट ना लगे, तो इसलिए आपको सारी जो SOPs हैं वो फॉलो करते हुए तो उसको करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से SOPs को भी फॉलो करना चाहिए। और ऐसे में अगर ईद उल अज़हा के दिनों के हवाले से बात करें तो कसाई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो ये काम जो है ना ईद से पहले कर लेने चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कसाई की तलाश में होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अताई कसाई जो हैं उनसे बचना है, क्योंकि ईद के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कसाई नहीं होते और सिर्फ महज पैसों के लिए इस शोबे से वाबस्ता हो जाते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से बिल्कुल भी काम नहीं कराना, यकीनन ये मसला क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप लाजमी बचें। यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी ईद है, बड़ी ईद कुर्बानी का जज्बा भी इंसान को देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि हमें बहुत सारे दूसरी चीज़ों का भी पैगाम देती है, जैसे हमने अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी ख्वाहिशात शामिल की हुई हैं, इससे भी कुर्बान करना। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जी, असल में सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि ये आया कि फ़रीज़ा जो हम पर है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है ना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर अपने लखते जिगर, देखें ना, सबसे अजीज़ अपनी औलाद होती है इंसान को, उनको अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा कर दिया। तो इस लेवल पर के एक जान अपनी सगे अपने जो रिलेटिव अपने बेटे की ज़िबा कर सकते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी गलतियाँ कोताहियाँ अगर आपस में कोई रंजिश है उन्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर देना चाहिए, उन पर भी छुरी फेर देनी चाहिए। जो रंजिशें हैं ना जो अपने हैं उन पर भी छुरी फेर देनी है। हर तरह की जो ना हर जो अपने रिलेटिव अपने भाई बहन या अपने कह लो कि किसी से अगर कोई नाराज़गी है तो उसे ख़त्म करके ये अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देना चाहिए कि अपने जो अना की कुर्बानी भी इसके साथ शामिल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से ये कुर्बानी के जज्बे के साथ हमें बहुत सारे पैगाम देती है। हमें ये पैगाम देती है कि हमारी जो अननेसेसरी ख्वाहिशात हैं उन्हें भी अल्लाह की रज़ा के लिए तर्क किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान ज़ाहिर सी बात है इंसान है, गुनाह भी हो जाते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये ईद जो है इसी बात का हमें दर्स देती है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक करके मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको एक बार फिर मुबारक हों। ईद जो है वो त्यौहार है, एक इस्लामी त्यौहार के साथ साथ हमें बहुत सारी बातों का दर्स देता है। जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर तलख़ी के मामलात हो जाते हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में इन तलख़ियों को इतना शामिल कर दिया होता है कि हम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख पाते हैं कि आया रिश्तों को माफ़ कर दिया जाए, अपनी जो अना है उसे साइड पर रख दिया जाए। तो ईद कोई भी हो, वो हमारी ईद उल फ़ितर हो, ईद उल अज़हा हो, तो ऐसे में त्योहारों में अपनों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ासकर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया से चले गए, मैं समझती हूँ उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि वो हो सकता है वो भी हमारी दुआओं के मुंतज़िर साले सवाब के लिए इनके लिए लाजमी इक़दाम करें। तो यही ज़िंदगी की खूबसूरती है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, पता ही नहीं चलता कि कैसे ज़िंदगी का टाइम जो है एक ट्रेन के सफ़र की तरह गुजरता है और कब ज़िंदगी में आखिरी स्टेशन आ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमने लाजमी देखनी है कि हर ईद को खूबसूरती से बड़े खुश तरीके से मनाना है। तो ऐसे में मौलाना उमर फारूक साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर सी बात है हर ईद इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई पैगाम लेकर आती है, कोई ना कोई रोशन उम्मीदें लेकर आती है। आप इस ईद को किस तरह से देख रहे हैं? जी, इसमें ईद जो है ये वैसे तो अगर आप सबसे पूछेंगी तो सब बताएंगे जो है कि हम जानवर महंगा मिला हमें, कसाई के इश्यूज़ हैं। तो अगर ये इश्यूज़ से निकल गए फिर तो खुशियों की ईद है। तो अल्लाह पाक इस खुशियों के दिन के अंदर जो कोई बहन भाई आपस में नाराज़ हैं या रिश्तेदार जो एक दूसरे से नाराज़ हैं या दोस्त नाराज़ हैं, तो सबके दिल में कोई इस कुर्बानी करते हुए रहम डाल दें, ताकि उनके दिल में वो अपनी सारी जो उनके दिल में हैं बातें बुग़्ज़ वो एक कुर्बान करते हुए एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको बरीक बिनी से देखें तो इसका मकसद भी यही है। तो मेरी ये उम्मीदें और तवक्कुआत अपने रिश्तेदारान के साथ भी और बाकियों दोस्तों के साथ भी यही हैं कि अगर उनको लगता है मैं सब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैं उनके लिए बिल्कुल ये जज्बा रखता हूँ। तो बाकी भी दोस्त सारे जो हैं वो भी ऐसे ही समझें। और जो मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ इस साल, तो उसके लिए जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ या फेस कर रहा हूँ,
उसमें भी ये मैं बात समझता हूँ कि अपना ना जो ज़िंदगी बड़ी तेज़ हो गई हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको अब हमें ये कुछ चंद दिन मिलते हैं, कुछ चंद घंटे मिलते हैं जो हम अपने घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं। तो मसरूफियात के अगर हमें ये कुछ चंद टाइम मिलता है तो हम इसको अच्छे तरीके से गुजारें और अपनी सारी जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाएं। बिल्कुल इसी तरह से ईद की मसरूफियत के हवाले से बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईद वाले दिन में बहुत टेंस रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोग अपनी वर्किंग लाइफ को परेशान रहते हैं, लेकिन तो इस ईद पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। अपने जितने भी ज़रूरी मामला हैं वो ईद के बाद देखें, क्योंकि ईद जो है वो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का मौका होती है। तो हमने इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना है, खुशी से सेलिब्रेट करना है। ये चीज़ जो है ये हमारी ज़िंदगी में जो है मिसिंग हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हम मैच्योर हो गए हैं। तो हमने अपनी मैच्योरिटी को इस कदर भी नहीं बढ़ाना कि हमें ज़िंदगी में ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में मिस हो जाए कि हम ईद जो है उस गवार तरीके से नहीं मना रहे हैं। तो ऐसे में मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब आपसे भी ये जानना चाहूँगी, आपसे भी मेरा क्वेश्चन इसी तरह से मिलता जुलता है कि आप इस ईद को किस तरह से देखते हैं। इंसान की ज़िंदगी में हर ईद एक पैगाम लेकर आती है, एक दर्स लेकर आती है, तो आपके लिए ये ईद किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? हमारे लिए ईद, क्योंकि हमारा जो है पेशा जो जानवरों के मतलब है, ठीक है, हमारी खिदमत दोनों के लिए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी है। तो इस ईद पर हम यही कहेंगे, जैसे आज पहला दिन है तो बाज़ दोस्त जो है ना जानवर लेकर आते हैं उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन जानवर को ज़िबा करना होता है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने परेशान नहीं होना। अगर आज के दिन भी जानवर को कोई मसला परेशानी है तो हमारा डिपार्टमेंट जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओपन है, आप उनसे रब्ता करें, ठीक है, तो वो आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही है कि सबसे बड़ी बात होती है कि ईद कुर्बान पर ठीक हो कि जानवरों के मतलब परेशानी बनती है कि किसी को कसाई का इशू बन जाता है। अगर किसी के जानवर को खुदा ना खास्ता कोई मसला बन गया, क्योंकि इल्म नहीं होता ना, ठीक है, अगर किसी को कोई भी इशू है, कोई परेशानी है जानवर का, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट उनके लिए हाज़िर है। सॉरी। तो इसमें आपने सबसे पहले ये परेशानी छोड़कर अपने जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, उन्हें टाइम दें, और जो अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि ये आमतौर पर छुट्टी का दिन होता है, कारोबार से फ्री होते हैं, और जो मुलाजिम कर रहे हैं वो मुलाजमत से फ्री होते हैं। तो जिस तरह आज सारे फ्री हैं, अपना मिलकर बैठें और अपना एंजॉय करें। और मैं तो एज ए डॉक्टर यही कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जानवरों के मतलब, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है, तो आप एंजॉय करें जैसे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और क्योंकि ईद है, ईद जो है वो त्यौहार है खुशियाँ सेलिब्रेट करने का, अपनों के साथ मिल बैठने का। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूँगी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप और राना उमर फारूक साहब बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो क्या इन्होंने आपको बारबेक्यू की दावत दे दी है कि अभी इंतज़ार में है कि पहले आप दावत दें? अमूमन होता है बारबेक्यू की दावत, कभी ये पहले देते हैं, कभी मैं देता हूँ, लेकिन अभी कुछ सोचा नहीं है, पेंडिंग है, तो यकीनन होगी और लाजमी होगी। ये हम स्पेंड करेंगे टाइम साथ अपने, तो ये ज़रूरी हो गया से बिल्कुल ऐसे ही है। और जब जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के हवाले से आप बात भी हो कर रही हैं तो बारबेक्यू? बिल्कुल जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के हवाले से बात हो तो बेस्ट फ्रेंड ना एक दूसरे का ध्यान देखते हैं कि हमने देखते हैं कि पहले कौन दावत देता है। तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ भी ये मामला चल रहे हैं कि देखते हैं कि पहले बारबेक्यू की दावत कौन देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे ट्रांसमिशन को चार चांद लगाए। बहुत शुक्रिया राना उमर फारूक साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है, यहाँ पर पलों में ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी की खूबसूरती जो है वो अपनों के साथ है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रही।